मंदिरा बेदी को हमेशा फिटनेस को लेकर सराहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग हमेशा उनके शरीर को लेकर घटिया टिप्पणी करते हैं। कभी उन्हें बॉडी बिल्डर कहा गया, कभी मर्दाना। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। सोशल मीडिया पर मंदिरा ने एक तस्वीर डाली जिसमें वो जिम से पसीना बहाती नजर आ रही हैं। उस पर किसी ने कमेंट किया, औरतों को ऐसे नहीं दिखना चाहिए। इस पर मंदिरा ने बेहद शानदार जवाब दिया, औरतें जैसी चाहे वैसी दिख सकती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान एक अदाकारा, एक एंकर, एक फैशन डिजाइनर और एक मां के रूप में जानी जाती है, यानी कि मंदिरा बेदी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1972 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। यानी आज ही के दिन मंदिरा बेदी का जन्मदिन है। उनके पिता वर्मन सिंह बेदी एक एग्जीक्यूटिव थे और मां गीता बेदी एक होममेकर। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने सोफिया पॉलिटेक्निक से मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मंदिरा शुरू से ही आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस, नाटक और मॉडलिंग में भाग लेना शुरू कर दिया था। मंदिरा बेदी का क्रिकेट से जुड़ाव तब सुर्खियों में आया जब उन्हें 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बतौर एंकर चुना गया। एक महिला एंकर का क्रिकेट में आना अपने आप में एक नई बात थी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा का विषय बना मंदिरा बेदी का पहनावा। मंदिरा ने पारंपरिक साड़ी छोड़कर आधुनिक और ग्लैमरस अंदाज अपनाया, जो कई क्रिकेट प्रेमियों को खटक गया। टीवी स्क्रीन पर उनके स्लीवलेस ब्लाउज, डीप नेक टॉप और स्टाइलिश ड्रेसेस को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में खूब बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इसमें ग्लैमर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि एक महिला को क्या पहनना चाहिए ये तय करना उसका अपना अधिकार है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद मंदिरा बेदी ने अपना काम जारी रखा और ये साबित किया कि ज्ञान और हुनर का कोई लिंग नहीं होता। मंदिरा बेदी को कई रियलिटी शोज में जज के तौर पे भी बुलाया गया। 2005 में वे फेम गुरुकुल नाम के सिंगिंग शो की होस्ट बनी, लेकिन इस शो के दौरान उनका जजमेंटल और कभी-कभी रूखा रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। एक बार एक कंटेस्टेंट को उन्होंने खुलेआम कहा था कि तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं है जो किसी पॉप स्टार पे होनी चाहिए। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग उन्हें घमंडी और संवेदनशील बताने लगे। उनका ये रवैया बाद में कई और शोज में भी नजर आया, जिससे उनकी पर्सनालिटी को लेकर एक नेगेटिव इमेज भी बनने लगी। साल 2006 में मंदिरा बेदी ने अपनी पीठ पर एक टैटू बनवाया जिसमें ओम और अन्य धार्मिक चिन्ह शामिल थे। जब उन्होंने इस टैटू की तस्वीर एक फोटोशूट में दिखाई तो लोगों ने इसे अपमानजनक मान लिया। कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मंदिरा ने ओम जैसे पवित्र चिन्ह को अपनी पीठ पर बनवाकर उसका अपमान किया है। कुछ जगहों पर उनके पुतले भी जलाए गए। ये मामला इतना बढ़ गया कि मंदिरा को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। 2021 में मंदिरा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया जब उनके पति राज कौशल की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मंदिरा इस दुख को लेकर बहुत टूट गई थी, लेकिन इसी दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आई। इस पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि पति के जाने के बाद इतनी जल्दी मुस्कुराना क्या शोभा देता है। इस आलोचना का जवाब मंदिरा ने बेहद संजीदगी से दिया। उन्होंने न केवल अपनी मजबूती दिखाई बल्कि समाज में महिलाओं को लेकर बने रूढ़िवाद नजरिए पर भी करारा प्रहार किया। मंदिरा बेदी के करियर में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। उन्हें कहा गया कि अब वे पहले जैसी नहीं दिखती, अब वे सिर्फ मां के रोल कर सकती हैं। इस एजिज्म का सामना उन्होंने डट कर किया। उन्होंने खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, फिल्में की, वेब सीरीज में नजर आई और एक फैशन ब्रांड भी शुरू किया। मंदिरा बेदी हमेशा महिलाओं के हक में बोलती आई हैं, चाहे वो ट्रोलिंग का शिकार हो, बॉडी शेमिंग हो या रूढ़िवादी सोच। मंदिरा बेदी ने हमेशा बिना डरे अपनी बात रखी। वो कई बार LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए भी आवाज उठा चुकी हैं और बालिका शिक्षा, एडॉप्शन और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी काम कर चुकी हैं। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक एक्टर, एक होस्ट, एक बिजनेस वुमन और सबसे बढ़कर एक जुझारू महिला।
आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें सलाम करते हैं और कामना करते हैं कि वो यूं ही लोगों को प्रेरणा देती रहें, मुस्कुराती रहें और आगे बढ़ती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।